देश में जो पिछड़ा वर्ग है उसको पढ़ने का अधिकार ही नहीं था। जब से संविधान मिला तो उसको अधिकार मिला, और अधिकार मिला तो वो पढ़ने शुरू हुआ। और लोग तो बाकी जन कितनी सदियों से पढ़ रहे हैं, जब वो पढ़ रहे हैं तो इनका जो पिछड़े हैं इनको तो पढ़ने का आज़ादी जब से मिली, और वो भी पूरी नहीं मिली। आज भी शिक्षा के विषय में बात करते हैं तो वो शिक्षा नहीं पढ़ पाते हैं बच्चे। जो गरीब वाले हैं, जो अमीर वालों की तक टक्कर नहीं, उनके कॉलेज स्कूल ही अलग हैं। भीमराव अम्बेडकर ने 10 साल को तो ये संविधान में आया था, 10 साल को आया था आरक्षण। 10 साल के बाद 10 साल हो गई। जिनकी पोजीशन डाउन थी वो अब सही हो गई। अब जातिगत आधार पर ना होके आर्थिक आधार पर हो जाए। बाबूजी, आरक्षण जो 10 साल का है वो राजनीतिक आरक्षण है। हाँ, वो जो है एजुकेशन वाला, वो जो नौकरी वाला आरक्षण है वो 10 साल का नहीं है। ये कहते हैं आर्थिक आधार पे एक जमीन बिक जाती है, 1 करोड़ चली जाती है इनके पास, और हमारे समाज के अंदर जमीन नहीं है किसी के पास। तो ये सामाजिक और आर्थिक आधार रहा कहाँ? एक हमारे ये की जमीन है 1 करोड़ में जा रही है, और हमारे आदमियों पे 1 बीघा भी नहीं है जमीन। तो ये जमीन भी बंटवारा होना चाहिए फिर। नमस्कार, मैं अशोक कुमार, आप देख रहे हैं बहुजन दस्तक टीवी। आज जिस प्रकार से देश के अंदर आरक्षण हटाओ देश बचाओ की मांग स्वर्ण समाज ने जंतर मंतर से शुरू की है, उस पर हम आम जनता से प्रतिक्रिया लेंगे कि क्या है उनकी राय। नमस्कार जी सर। जिस प्रकार से जंतर मंतर पर स्वर्ण समाज ने आरक्षण हटाओ देश बचाओ का आंदोलन छेड़ रखा है, इस पर क्या प्रतिक्रिया है आपकी? ये आरक्षण हटना चाहिए, उनका कहना है कि आरक्षण से देश बर्बाद हो रहा है। बर्बाद कैसा हो रहा है? वो कह रहे हैं कि आरक्षण जो है, जो SC ST OBC का जो आरक्षण है उसे खत्म करके सबको समान रूप किया जाए। या फिर ये अपनी लड़कियों क्यों ना ब्याहते हैं उनका आरक्षण खत्म करके। जिनका आरक्षण खत्म करवा रहे हैं अपनी लड़कियों की शादी करो, जब पता चले सब एक हो जाओ। उन्होंने कहा है कि हमने बाबा साहब अम्बेडकर को अपनी बहन की शादी कराई, वो भी स्वर्ण समाज से, फिर भी ये समाज नहीं समझ रहा है। नहीं, आरक्षण तो चाहिए जी। अब 30 तारीख को उन्होंने एक बहुत बड़ा आंदोलन छेड़ दिया है कि अब हम बिल्कुल ऐतिहासिक आंदोलन कर रहे हैं कि आरक्षण हटा के ही रहेंगे। नहीं हटेगा, आरक्षण नहीं हटेगा। वो तो इन्हीं के बैठे, वो तो इन्हीं के आरक्षण के लिए बताओ, दलितों का आरक्षण खत्म कर दो, मंदिरों का आरक्षण खत्म होगा। जहाँ पंडित ब्राह्मणी पंडित बने हैं, मंदिर और बड़ा। वो कह रहे का पुजारी कौन बनेगा ये बताओ सर। वो कह रहे हैं कि आरक्षण इसको समान रूप पे सबके साथ होना चाहिए। नहीं, पुजारियों का आरक्षण कब खत्म होगा? जो पंडित जी पुजारी बनते हैं मंदिरों में, दलित है कोई पुजारी? दलित आरक्षण नहीं है, बिल्कुल भी। हाँ, बिल्कुल नहीं है ना। तो वहाँ का आरक्षण खत्म करो। तो आप जो है मंदिरों में जाकर बैठने की आपके मनसा है? अरे वो भी तो आरक्षण ही है, खाली पंडित ही सर, वो उन्होंने शास्त्र पढ़े हैं, उन्होंने ग्रंथ पढ़े। क्या आपको इतना ज्ञान थोड़ी ना है जितना उनको है? जो पंडित अनाड़ी भी है ना, वो भी ब्राह्मण वर्ग का बैठा तिलक लगा के, कोई पढ़े लिखे शास्त्र नहीं है। वो कहते हैं कि आरक्षण वाले जो है ये देश को खा रहे हैं, क्योंकि आरक्षण से जो है प्रतिभा लोगों की दबाई जा रही है। अच्छा, जो मंदिरों में चोरी होती है, वो नहीं खा रहे, जो ब्राह्मण चोरी करे हैं और ऐस करते हैं। हमारे बालकों को तो क्या है, कावड़ लाओ और अपने पढ़ावे हैं इंग्लैंड में, तो मतलब यही आरक्षण है। सर, ये आज़ादी तो आपकी भी है, आप भी अपने बच्चों को पढ़ाइए, लेकिन कावड़ कहाँ से पढ़ाएंगे? रोजगार हमें मिलता नहीं है। मंदिरों के वे मालिक, नौकरियों के वे मालिक, बड़े बड़े अफसर वो पे वो बैठे हुए हैं। ये जनरल वाले ही तो उल्टा सीधा वहाँ अड़े बैठे। ये बीजेपी के ही है सारे जो बैठे हैं वहाँ, उन्हीं के ही है वे दल्ले। आप क्या कहेंगे सर? आरक्षण तो रहना चाहिए। जो आरक्षण रहना चाहिए, वो ठीक है, वो भी कह रहे हैं, लेकिन आर्थिक आधार पे होना चाहिए। नहीं, जैसे चल रहा वैसे चलता रहना चाहिए। पहले तो सामाजिक आधार पे आरक्षण चल रहा है, चलना चाहिए, सामाजिक पर चलना चाहिए। अभी जरूरत है, क्योंकि आरक्षण से काफी समाज, बहुजन समाज पढ़ चुका है। आजकल जो द ग्रेट समार हो गया है, द ग्रेट सभी ग्रेट हो गए हैं, सब बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे, तो आरक्षण की जरूरत नहीं है। उनका कहना इस प्रकार से है। वो अपने आप देंगे कि हमें आरक्षण की जरूरत नहीं है भाई, वो अपने आप करेंगे बात, उनसे अपने आप वो तो रिफॉर्म की बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि जो समाज जो संपन्न होता जा रहा है उनको हटा दिया जाए। लिखा हुआ है क्या? ये संविधान में लिखा हुआ है क्या? क्या बोलिए? ये जी वो बता रहे हो आर्थिक उससे संविधान, देखिए भारतीय संविधान हमें सामाजिक आधार पर जितने भी SC ST OBC को जो आरक्षण मिला है वो सामाजिक आधार पर मिला है। और वो संविधान के अंदर 389 संसद जो संविधान सभा के जो मेंबर थे उनकी मोहर लगी है उस पर, वो कोई वैसे नहीं मिला हुआ। लेकिन उनकी मांग है कि अब 80 साल हो गए, कब तक आरक्षण की मलाई चाटोगे? तो भाई वो काम अभी तो हो गए, वो कब चल रहा, क्या करवा दिया इन्होंने 80 साल में? बताओ क्या हुआ? आपके लोग असंपन्न हो गए हैं, वही है, क्या करवा दिया? अभी तो ये जातिवादी खत्म नहीं कराया इन्होंने। जातिवाद बताइए कहाँ हो रहा है? सब जगह जातिवाद हो रहा है। तो सब कह रहे हैं कि सब ठीक ठाक चल रहा है, सब जगह जातिवाद हो रहा है। तो आजकल देश के अंदर मुद्दा चल रहा है आरक्षण हटाओ देश बचाओ।
और आपने देखा होगा जंतर मंतर पर काफ़ी माहौल सम समाज ने बनाया है और उनकी मांग है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए। इस पर क्या कहना चाहेंगे? कहना ये चाहते हैं कि आरक्षण तो जो कि तू रहना चाहिए। आर्थिक की बात है कि उनको जो आर्थिक वाले हैं तो उनको भी आरक्षण दे देना चाहिए। और उन्हें मिला हुआ है 2019 में EWS जो है उन्हें मिला हुआ तो जो उनको शांत बैठ जाना चाहिए, बाकी आरक्षण नहीं हटना चाहिए, क्योंकि समानता नहीं है। आरक्षण हट जाए तो समानता कर देनी चाहिए, जातिवाद खत्म कर देनी चाहिए। और आरक्षण कोई हम नहीं मांगने चाहेगा जब समानता मिल जाएगी। तो आरक्षण इसलिए चाहिए कि जब आज़ादी हुई है, जब से देश में जो पिछड़ा वर्ग है उसको पढ़ने का अधिकार ही नहीं था, जब से संविधान मिला तो उसको अधिकार मिला, और अधिकार मिला तो वो पढ़ने शुरू हुआ। और लोग तो बाकी जन कितनी सदियों से पढ़ रहे हैं। जब वो पढ़ रहे हैं तो इनका जो पिछड़े हैं इनको तो पढ़ने का आज़ादी जब से मिली और वो भी पूरी नहीं मिली। आज भी शिक्षा के विषय में बात करते हैं तो वो शिक्षा नहीं पढ़ पाते हैं बच्चे, जो गरीब वाले हैं, जो अमीर वालों की टक्कर नहीं, उनके कॉलेज स्कूल ही अलग हैं। नहीं, वो उनका कहना ये है कि अगर -40 पर डॉक्टर बनाया जाएगा तो क्या ट्रीटमेंट करेगा? 40 पर हो ही ना सकता डॉक्टर, ये तो बेवकूफ वाली बात है। इनका तर्क है। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। डॉक्टर जितना % जो गवर्नमेंट का नियम है उसी हिसाब से तो बनेगा, ऐसा थोड़ी अनपढ़ भर्ती हो जाएगा। बच्चे क्वालिफाइड करेंगे पेपर को जब तो बनेगा। नहीं तो उसमें आपको रिजर्वेशन मिलता है ना जब नीट क्लियर करते हैं? नहीं, रिजर्वेशन मिलता है, ठीक है। रिजर्वेशन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल रिजर्वेशन 0 ही मिलता हो और बच्चे को उसको इस प्रकार से रख लिया जाए कि वो कुछ जाने ही नहीं जीवन में। आदमी मारने के लिए सरकार थोड़ी इतना वो चुनती है कि किसी को भर्ती कर लो, ऐसा नहीं है। कंपटीशन इतना तगड़ा चल रहा है कि बच्चे क्वालिफाइड इतने हैं कि कुछ पॉइंटों पे रह रहे हैं, है नहीं? तो 40 पे कैसे ले लेगा? कोई भी नहीं लेगा। वो ये कह रहे हैं कि 80 साल हो गए हैं, क्या तब तक आपको आरक्षण की मलाई चाहिए? मलाई जब तक चाहिए जब तक समानता नहीं मिल जाए, है नहीं? समानता मिल जाए और बराबरी मिल जाए, अच्छे हम तो आरक्षण नहीं चाहिए बिल्कुल भी, समानता चाहिए। एक ही कॉलेज होना चाहिए, एक ही प्राइवेट खत्म कर दो, आज आरक्षण खत्म कर दो, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। नहीं, उनका कहना ये है कि अब तो सब समान रूप से बराबर हो गए। कहाँ हो गए? कहाँ हो गए बताइए? आप दिल्ली जैसे शहर में आप नौकरियों में भी हैं, IAS है, IPS, सब प्रकार की नौकरी आप पा रहे हैं, तो फिर आप बराबर का हक मिल गया। जो IAS वगैरह वाले हैं उनकी बताओ कितने % भाई? 100 में भी नहीं, लाखों में एक IAS बनता है तो कहाँ है? तो ऐसा नहीं है, वो भी अपनी काबिलियत से बनना है, आरक्षण से नहीं बनना है। नहीं, अब बताओ आरक्षण से कितने % मिलता है? 85% की बात करते हैं, 85% और 15% राज करते हैं, तो 85% का आंकड़ा बता दो कितने बच्चे लगे हुए हैं। तो क्या होगा 30 तारीख को बहुत बड़ा जो है ऐतिहासिक आंदोलन होने जा रहा है, आरक्षण हटाओ देश बचाओ, और क्या लगता है कि ये सफल हो पाएंगे? भाई देखो, आरक्षण तो जो ये कर रहे हैं, जो खिलाफ चल रहे हैं, इनको करना ही नहीं चाहिए इस प्रकार से, ये बिल्कुल गलत कर रहे हैं हमारे हिसाब से। और हम तो यही कहेंगे भाई, समानता आरक्षण के विषय पे जब लड़ो, जब समानता दे दो। हाँ, तो ये सामाजिक आधार पर है, वो रहना चाहिए बिल्कुल। जो समानता मिल जाएगी, अभी तुम जो बराबर के स्कूलों को कर दो और बिल्कुल आरक्षण दे दो, खत्म कर दो, कोई जरूरत ही नहीं है। यही मांग करते हैं हम तो आपसे। बाबू जी नमस्कार, आप भी कुछ कह रहे थे? मैं जो चर्चा चल रहा है, नहीं, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आरक्षण बेस के हिसाब से मिले, जैसी जिसकी परिस्थिति है, आर्थिक आधार पे। हाँ, आर्थिक आधार जी, आर्थिक आधार पर 2019 में EWS लागू किया मोदी सरकार ने, लेकिन जो रिजर्वेशन जो है ये संविधान के अंदर मौलिक अधिकारों में SC/ST को सामाजिक आधार पे मिला हुआ है। भीमराव अंबेडकर ने 10 साल को तो ये संविधान में आया था, 10 साल को आया था आरक्षण। 10 साल के बाद 10 साल हो गई, जिनकी पोजीशन डाउन थी वो अब सही हो गई। अब जातिगत आधार पर ना होके आर्थिक आधार पर हो जाए। बाबूजी आरक्षण जो 10 साल का है वो राजनीतिक आरक्षण है। हाँ, वो जो है एजुकेशन वाला और जो नौकरी वाला आरक्षण है वो 10 साल का नहीं है। हाँ जी हाँ, ये मैं आपको बता दूं, जो ये बहुजन समाज है, जो SC/ST OBC, वो कह रहा है कि राजनीति खत्म कर दो, हमें नहीं चाहिए। लेकिन जो उनका जो एजुकेशन का है और जो उनकी नौकरी का रिजर्वेशन है उसको सेफ रखने की बात कही गई है इसके। नहीं, मैं तो आर्थिक के आधार पर, आर्थिक आधार पर। मैं तो आर्थिक अपनी बात बता। जी हाँ जी, हम आपसे एक बात करना चाहते हैं। ये कहते हैं आर्थिक आधार पे जी। एक जमीन बिक जाती है, 1 करोड़ चली जाती है इनके पास, और हमारे समाज के अंदर जमीन नहीं है किसी के पास। तो ये सामाजिक और आर्थिक आधार रहा कहाँ? एक हमारे ये की जमीन है 1-1 करोड़ में जा रही है, और हमारे आदमियों पे 1 बीघा भी नहीं है जमीन। तो ये जमीन भी बंटवारा होना चाहिए फिर। हाँ, उस आधार पर देखना है, आर्थिक आधार पर खत्म कर दो, सबको समान का। जिसमें 200 बीघा जमीन है, 100 बीघा जमीन है, उसको बांटो सब में।
में। जी सबको बांटो और ये ना बाबू जी सबको बांटो, फिर बराबर इक्वल करो, फिर खत्म कर दो। जब होना चाहिए। अब जिसको 1 करोड़ रुपए मिल रहा है वो अपने बच्चे के ट्यूशन में लगाता देता है। जी। अपने 1 करोड़ मिला 50,000 पे ट्यूशन फूक देता है। और जो गरीब है 500 रुपए कमा रहा है उस पर तो है ही नहीं, खेती नहीं है। जब खेती नहीं है तो वो पैसा लगाएगा कहाँ से? कि कुछ घटनाएं ऐसी भी हैं, दलित समाज को घोड़ी पे चढ़ने से भी रोका जाता है, ये भी है। समझे, शादी मतलब आपने ये भी देखा होगा किसी को पानी पीने पर मार दिया जाता है, और ऐसी अन्य घटनाएं रोज अखबारों में पढ़ने को मिलती है। क्या आर्थिक आधार पर किसी ब्राह्मण को घोड़ी पे चढ़ने से रोका जाता है? सर ऐसे रोका जाता है, टप्पल की घटना है। हम उधर के रहने वाले, हमारे यहाँ समाज में एक निकल रही थी बारात, वहाँ पे लोगों ने बारात नहीं चढ़ने दी, लेके लठ लेके आ गए और वो बारात चढ़ी नहीं उसमें। तो वही, हाँ जी, ऐसे बहुत समाज है अभी तो। यही तो, जब वो आपकी बारात नहीं चढ़ने देंगे तो आपको संपन्न कैसे होने देंगे? तो इसी आधार पर ये जो आरक्षण रिजर्वेशन जो मिला हुआ है सामाजिक स्तर पर, उसको अब खत्म करने की मांग चल रही है। आप ये देखो, अगर ये इनसे कह दो अभी कह दो कि भीमराव अम्बेडकर जी के जय भीम बोलो, तो जय भीम नहीं बोलेंगे, हमसे कहेंगे जय श्री राम, तो जय श्री राम भैया क्यों बोले हम? तो ये बात जो सामाजिक और आर्थिक पे तुलना करो तो ये इक्वल करो, बंटवारा होना चाहिए हर चीज का। अब एक धरती सब बराबर होना चाहिए, खेत खलियान बराबर होना चाहिए। अब ये वहाँ पे मंदिरों में सब जाते हैं, हम लोगों को चढ़ने भी नहीं देते। वो हाँ भाई क्या कास्ट है, शेड्यूल कास्ट है, नहीं चढ़ने देते। रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति थे, उनको जो है उनको मंदिर में नहीं प्रवेश करने दिया गया, क्यों? क्योंकि शुद्ध समाज से थे। ऐसे ही है सर, हमारे अभी गांव में चलो हम आपको लेके चलते हैं। अभी समाज में जो जाट हैं वहाँ के हैं, वो हमारे जाट के समाज को अपनी मेड़ पे से खेत में से वो घास भी नहीं काटने देते। और अगर कह देंगे काटना है तो पहले हमारी गुलामी करो और फिर करो, 10-10 दिन काम कर लोगे, जब जाके नहीं तुम्हें पैसा मिलेगा। तो ऐसा क्या कारण है कि सामाजिक नहीं हो सकता सर ये।